आने वाले लोगों की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि वो सबसे विनती कर रही हो कि उनके भी राजमा चावल के ठेले पर आ जाओ। लेकिन कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। सुबह का बना हुआ राजमा चावल शाम होने तक भी एक प्लेट नहीं बिका था। मुझे नहीं लगता अब कोई हमारे यहाँ राजमा चावल खाने के लिए आएगा। हम दोनों के नाम की तरह हमारे काम पर भी पानी फिर गया है। कितना सोचा था हमने कि क्या काम करें और आखिर में हमने राजमा चावल को चुना। लेकिन लगता है कि हमसे गलती हो गई है। अब हम दोनों बहनों को ये काम छोड़कर किसी के घर झाड़ू पोछा का काम कर लेना चाहिए। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब देखो कोई काम नहीं बनता तो तुम सीधा घर में झाड़ू पोछा करने के लिए बोलने लगती हो। तो क्या गलत कहती हो? पिछले 3 महीने से बाबा बिस्तर पर चिपके हुए हैं, माँ उनकी सेवा में लगी रहती है। 1 महीना हमने किसी के घर झाड़ू पोछा बर्तन किया तो कम से कम हमें पैसे तो मिले थे। लेकिन तुम्हें तो अपना काम करने की धुन सवार थी। अब बताओ, पिछला काम हमारा चला नहीं, अब राजमा चावल सोचा तो वो भी नहीं चल रहा है। तो क्या करें? इतना उदास क्यों हो रहे हो? आज हमारा पहला दिन है और हम इतना सारा भी राजमा चावल बनाकर नहीं लाए थे कि तुम्हें इसके खराब होने का दुख हो। शायद तुम भूल रही हो, इस काम को शुरू करने के लिए हमने अपने पड़ोसियों से पैसे उधार लिए हैं। हमें वो पैसे भी तो चुकाने हैं। तभी वहाँ पर कुत्ता आ जाता है और वो उनके ठेले के पास आकर पूंछ हिलाने लगता है। मेघा उस कुत्ते को देखती है, एक प्लेट निकालकर उसमें राजमा चावल डालकर उसके आगे रख देती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है, कुत्ता राजमा चावल खाएगा क्या? मेघा ने कुत्ते की तरफ देखा, वो बड़े मजे से राजमा चावल खा रहा था। फिर वो दोनों बहनें अपना ठेला लेकर घर की तरफ चल देती हैं। आ गई तुम दोनों, कैसा रहा आज का दिन? कुछ पैसे कमाए तुम दोनों ने? नहीं, आज हमारा खाना बिल्कुल भी नहीं बिका। मुझे लगता है ये थोड़ा राजमा चावल जो बच गया है ये हम खा लेते हैं। जब राजमा चावल बिका ही नहीं तो इतना कम कैसे बचा? वो ऐसा हुआ ना, एक कुत्ता वहाँ आ गया। वो मुझे बहुत भूखा लग रहा था तो मैंने उसे राजमा चावल दे दिया। क्या बात है तुम्हारी मेघा, 1000 रुपए उधार लिए हुए हैं हमने इस काम को शुरू करने के लिए और तुमने सारा खाना कुत्ते को खिला दिया। खैर, आज तो ऐसा हो गया, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। आपको क्या लगता है हमारा ये काम चलने वाला है? मुझे तो आज का दिन देखकर ही लग गया कि अब ये काम नहीं चलेगा। तुम इतनी जल्दी सब कुछ कैसे सोच लेती हो? 1-2 दिन और दो मुझे, देख लेना ये काम जरूर चलेगा। माँ, अब बाबा की तबीयत कैसी है? वैसी ही है जैसे तुम सुबह छोड़कर गई थी। तुम्हारे बाबा अगर ठीक हो जाए तो इस घर के हालात फिर से अच्छे हो जाएं। न जाने कैसा मनहूस दिन था। उसके बाद 3 महीने हो गए, लेकिन ये बिस्तर से नहीं उठे। 3 महीने पहले तक बरखा और मेघा के बाबा एक जगह पर सामान ढोने का काम किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनके हाथ से सामान गिर गया और वो भी लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गए और वो सामान उनके ऊपर आकर गिर गया। तब से उनके कमर में ऐसी चोट लगी कि उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। अगले दिन सुबह, मेरे बच्चों, कोई भी काम शुरू करने के बाद इतनी जल्दी घबराना नहीं चाहिए। देख लेना, आज तुम्हारा राजमा चावल जरूर बिकेगा। हाँ बाबा, हमें भी पूरी उम्मीद है, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराओ। अगर हमारा राजमा चावल का काम नहीं चला तो हम दोनों बहनें कुछ और कर लेंगी। हाँ बाबा, बस आप अपना ध्यान रखो और जल्दी से अच्छे हो जाओ। फिर दोनों बहनें राजमा चावल का ठेला लेकर उन्हें बेचने के लिए पहुंच जाती हैं। वो ठेला खड़ा करती हैं कि तभी वो कुत्ता वहाँ पर पूंछ हिलाते हुए आ जाता है। क्या बात है मेघा, ये तो एक दिन में ही तुम्हारा दोस्त बन गया। देखो, तुम्हारे पास राजमा चावल खाने आया है। लाओ, आज मैं इसको राजमा चावल खिलाती हूँ। फिर वो एक पेपर प्लेट निकालती है और उसके ऊपर थोड़ा सा राजमा चावल निकालकर उस कुत्ते को खाने के लिए देती है। खाना खाने के बाद कुत्ता वहीं पर बैठ जाता है और पूंछ हिलाने लगता है। अरे, ये तो यहीं बैठ गया। इसको यहाँ बैठा हुआ देखकर तो ग्राहक वैसे ही नहीं आएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये हमारा पालतू कुत्ता है। दोनों बहनें आवाज लगाने लगती हैं, राजमा चावल, गर्मा गर्म राजमा चावल, बढ़िया राजमा चावल। लेकिन उनकी दुकान पर कोई नहीं आता। दोनों बहनें उदास होने लगती हैं।
कि तभी दोपहर में एक बूढ़ी औरत उनके पास राजमा चावल खाने के लिए आती है। वो पेट भरकर राजमा चावल खाती है और वहाँ से जाने लगती है। अरे अम्मा, आपने पैसे तो दिए ही नहीं। पैसे? पर बेटा, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। मुझे तो भूख लगी थी, इसीलिए राजमा चावल मांग कर खा लिया। लेकिन ये राजमा चावल तो हमने बेचने के लिए रखा हुआ था, इस तरह फ्री में सबको खिलाने के लिए नहीं। अरे माफ करना बेटी, मुझे लगा तुम लोग राजमा चावल वैसे ही खिला रहे हो। चलिए, अब क्या किया जा सकता है, आपने तो राजमा चावल खा ही लिया है। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा इस काम का। वो औरत चली जाती है। मेघा और बरखा अभी भी लोगों की तरफ देख रही थी कि तभी वो कुत्ता उठता है और उनके ठेले के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। मेघा और बरखा का सब कुछ वहाँ पर धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है और फिर एकदम से सब कुछ सही नजर आने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो सब क्या हो रहा है। वो देखती हैं कि अचानक सभी लोग उनके ठेले की तरफ आने लगे हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है राजमा चावल की। एक प्लेट राजमा चावल तो देना। हाँ जी हाँ, अभी लीजिए हमारा राजमा चावल, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक बार खाएंगे तो फिर बार बार आएंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से एक प्लेट राजमा चावल मुझे भी दे देना। मेघा और बरखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर अचानक से भीड़ कैसे बढ़ती जा रही थी और वो सबको राजमा चावल खाने के लिए देती जा रही थी। वो कुत्ता भी वहीं कोने में शांत बैठा हुआ सबको देख रहा था। ये सब क्या हो रहा है मेघा? तुम देख रही हो, लोगों की भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है और हम जितना राजमा चावल खिला रहे हैं, पतीले में उतना ही वापस भी आ जा रहा है। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमें इसी की ही तो जरूरत थी। सभी राजमा चावल की खुशबू से उनकी ओर खींचे चले आ रहे थे और उनका राजमा चावल खाने के बाद वो लोग खुशी खुशी पैसे देकर और तारीफ करके जा रहे थे। मुझे तो राजमा चावल बहुत पसंद है और मैं बहुत जगह का राजमा चावल खाकर आई हूँ, लेकिन इतना स्वादिष्ट और बढ़िया राजमा चावल मैंने तो आज तक नहीं खाया। तुम कोई सीक्रेट मसाले इस्तेमाल करती हो क्या? नहीं नहीं, ऐसे कोई सीक्रेट मसाला नहीं है हमारे पास। बस जो भी मसाला है उसी को अपने हाथों से तैयार करते हैं। वो औरत 2 प्लेट राजमा चावल पैक भी कराकर ले जाती है। सभी ओर राजमा चावल की धूम हो जाती है। शाम को दोनों बहनें देखती हैं कि पतीले में अभी भी राजमा चावल भरे हुए हैं और आज उन्होंने राजमा चावल बेचकर बहुत सारे पैसे भी कमा लिए हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन समझ में नहीं आया आखिर ये सब हुआ कैसे। मुझे लगता है वो औरत हमें आशीर्वाद देकर गई थी, उसका आशीर्वाद फल फूल गया है। हो सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है इस कुत्ते ने हमारे ठेले के चारों तरफ चक्कर लगाया है। उसके बाद से ये जादुई राजमा चावल तैयार हो गया। दोनों बहनें एक प्लेट में राजमा चावल निकालकर उस कुत्ते को खाने के लिए देती हैं और वो भी बड़े आराम और मजे से उसे खा लेता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। दोनों बहनें बचे हुए राजमा चावल को लेकर घर आ जाती हैं और पतीलों में राजमा चावल देखने के बाद, हे भगवान, लगता है आज भी तुम्हारा काम नहीं चला। न जाने लोगों के खाने का काम कैसे इतना अच्छा चल जाता है। माँ, आज तो हम भी हैरान हैं। ये राजमा चावल बचा हुआ राजमा चावल है और तुम्हें पता है आज हम लोगों ने इतना काम किया और ये देखो कितने सारे पैसे भी हैं और ये राजमा चावल भी खत्म नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात ये खराब भी नहीं हुआ है। ये तुम कैसे जादुई बातें कर रही हो? भला ऐसा भी कहीं नहीं है कि खाना बट भी जाए और खत्म भी ना हो। हाँ बाबा, बिल्कुल हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ है। आपको पता है आज हम पूरा दिन काम करते रहे और देखो हम कितना सारा पैसा भी कमा कर लाए हैं। अब तो हम आपको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे, आपका इलाज अच्छा कराएंगे और फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम सब अपना ये काम और भी आगे बढ़ाएंगे। अगले दिन सुबह दोनों बहनें उस बचे हुए राजमा चावल को देखने लगती हैं। वो अभी भी बिल्कुल ताज़ा लग रहा था। वो अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती हैं। राजमा चावल की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। बरखा और मेघा को देखकर वो कुत्ता भी वहाँ पर आ जाता है और आराम से बैठ जाता है।
दोनों बहनें उसे खाना खाने के लिए देती हैं और उसके बाद से ही उनके ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कल की तरह आज भी उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। जितना राजमा चावल बिक रहा था उतना ही पतीले में वापस भी आ जा रहा था, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। अब दोनों बहनें बहुत खुश थीं। रोज अब वो आती और राजमा चावल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाकर घर ले जाती। एक दिन, मुझे लगता है तुम्हारी वजह से हमारा राजमा चावल का व्यापार इतना अच्छा चल पड़ा है। अगर मैं सच कह रही हूँ तो अपनी गर्दन हिलाकर बताओ। वो कुत्ता खड़ा होता है और गर्दन हिलाने लगता है। दोनों बहनें समझ जाती हैं कि उस कुत्ते के वहाँ पर आने पर उनका मामूली सा राजमा चावल भी जादुई राजमा चावल में बदल जाता है। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। फिर वो बहुत पैसे कमाती हैं, अपने बाबा का इलाज करवाती हैं। उनके बाबा भी ठीक होने के बाद अपनी बेटियों के साथ जादुई राजमा चावल का ठेला चलाने लगते हैं, और इस तरह उनका जीवन एक सुखी जीवन बन जाता है। और रोज बहुत सारे लोग उनके यहाँ पर आते और गर्मा गर्म स्वादिष्ट राजमा चावल खाते। समरपुर नाम के गांव में किशोर अपनी पत्नी सुधा और 3 बेटियों के साथ रहता था। अब उसकी तीनों बेटियों की उम्र शादी की हो गई, इसलिए जल्द से जल्द वो अपनी